जय माता दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इच्छा, कोई मनोकामना कई दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप लगातार 11 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ करके आप कोई भी आपकी इच्छा हो, कितनी ही कैसी पुरानी इच्छा हो आपकी, कितनी बड़ी इच्छा हो, आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन का संकल्प लेके तभी करें। लेकिन इन हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम आपको 2-4 बातों को सावधानी रखने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष बातों का ध्यान ज़रूर भी रखें। क्या कि पहला तो जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो आप पहली बात तो लगातार 11 दिन करना, एक दिन का भी गैप नहीं रखना, पहली बात तो। और दूसरा, जैसे टाइम होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है 4 से 7 का, और रात का टाइम होता है 9 से 11 का हनुमान चालीसा का। अगर आप किसी अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो लेकिन संकल्प करके कर रहे हैं, तो इस टाइम में की गई जो हनुमान चालीसा होती है उसका रिजल्ट होता है, जो उसका फल होता है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। नहीं तो उसके बाद अगर आपसे नहीं हो सकता है ये भी, तो आप सुबह 4 से 9 के बीच में कर सकते हैं, और शाम को 6 से और 11 तक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको तीव्र फल चाहिए, बहुत जल्दी आपको आपके फल की प्राप्ति चाहिए, तो आप इसके लिए आप सुबह 4 से 7 करें और रात को 9 से 11 के बीच में करें। लेकिन टाइम जैसे आप सुबह का टाइम पकड़ रहे हैं, आपकी अगर इच्छा है दोनों टाइम करने की तो दोनों टाइम आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों टाइम नहीं कर सकते हैं, जैसे सुबह का टाइम आपने पकड़ा है 4 से 7 के बीच में आप कर रहे हैं, तो वही टाइम होना चाहिए रोजाना 11 दिन तक लगातार, वही टाइम एक टाइम होना चाहिए। रात का पकड़ 9 से 11 तो रात का 9 से 11 का टाइम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के अंदर। और तीसरा, जब भी आप हनुमान चालीसा करने बैठे, एक तो सबसे पहले तो लाल आसन बिछा के बैठे, लाल आसन के ऊपर, और ऊन का आसन मिल जाए, लाल ऊन का, वो सबसे बढ़िया होता है। और तीसरी बात कि हनुमान जी के आगे तिल के तेल का दीपक लगाएं, और तिल के तेल का दीपक लगाएं हनुमान जी के आगे। और चौथी बात, अगर आपसे हो सके तो 2 तुलसी पत्र या फिर 2 थोड़े पतासे, तुलसी पत्र के साथ थोड़े पतासे हों, पतासे नहीं तो एक गुड़ की डली रख लें प्रसाद में। गुड़ नहीं हो थोड़ी बूंदी चल जाएंगी, अगर बूंदी नहीं हो तो 2 बूंदी के लड्डू चल जाएंगी। इनमें से कोई भी चीज़ तुलसी पत्र के साथ आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। और एक रख सकते हैं पानी का लोटा। और जब आपकी हनुमान चालीसा जैसे पूरी हो जाए, उसके बाद आप उस जो जल है उसको अपने घर में सारे में छिड़क दें, और परिवार का प्रत्येक सदस्य थोड़ा थोड़ा जल अपने ग्रहण करे, और उस प्रसाद भी ग्रहण करे। सभी घर के सदस्य उस प्रसाद को आपस में बांट ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब संकल्प लेके आप 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि हनुमान चालीसा जैसे आप एक टाइम कर रहे हैं तो कम से कम भी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि 11 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और भगवान मतलब कि चमत्कार ऐसा होगा कि 11 दिन से पहले भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जय माता दी।